अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के लेसन 6.2 के सवालों को देखने वाले हैं और लेसन 6.2 के सवालों में कुछ सवालों को हमने देखा था। आज जो सवाल छूट गया था उनके ही एक सवाल है जो 7 नंबर सवाल है। आज हम लोग उसी को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं 7 नंबर के सवालों को। और यदि आप इससे पहले वाले सवालों को नहीं देखा है तो इससे पहले वाले सारे सवाल आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करें और वहां से सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखें। चलिए हम लोग बिना बात गवाए पहले सवालों को देख लेते हैं, फिर सवाल को आगे बढ़ाएंगे। 7 नंबर का जो सवाल है इसको यदि हम गौर से देखें तो सवालों को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल में जो दिया गया है वह दिया गया है कि प्रमेय 6 पॉइंट, ध्यान से देखिए 6 पॉइंट किसका प्रयोग करते हुए, 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को समद्विभाजित करती है। कहने का अर्थ यह है कि आप लोगों को यहाँ पे नीचे में एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और यदि ट्रायंगल ऐसे दिख ही रहा होगा, यदि उसको हम थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रायंगल लिया है, इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी और इसका नाम देते सी। ऐसा ही ट्रायंगल नीचे में दिया गया है। इस ट्रायंगल में यदि देखा जाए तो कहता है इसका कोई मध्य बिंदु, यहाँ पे मान के चले कि यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है और इससे कह रहा है कि एक रेखा ऐसे खींचा गया। वैसा ये यहाँ पे फिगर नीचे में दिखाया गया। इस फिगर को यदि आप गौर से देखेंगे तो कुछ कुछ नजर आएगा। यहाँ पर भी वही बात है, सेम टू सेम कहानी वही है। यहाँ पर जो यह है इसका नाम मान के चल लेते कि हम डी है और यहाँ पे मान लेते हैं ई है। यह जो डी देख रहे हैं आप, यह जो डी है वह कहता है इस ए बी का, कौन ए बी का, यहाँ पे जो ए बी है ये वाला भुजा इसका मध्य बिंदु है। और कहता है कि यह बीसी के समांतर ऐसे खींचा गया, बीसी के समांतर ऐसे खींच दिया गया है। और वह कहता है कि एसी को बिंदु यहाँ पे जो ई पे मिल रहा है वह सिद्ध कीजिए कि यह भी जो है, यह भी जो बीच वाला पॉइंटिंग है यह भी इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। यही सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सवाल को देख लेते हैं क्योंकि इसको फिगर में हमको उम्मीद है कि आप लोग फिगर को समझ गए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे देखिए हमने जो फिगर लिया है इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो बहुत सारे चीज नजर आएंगे। इस फिगर में जो दिया गया है ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस फिगर को हमने यहाँ से लिया है और इस फिगर को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें ए बी सी एक त्रिभुज लिया है जिसमें डी जो है, ये जो बिंदु देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये डी वाला बिंदु यानी कि यह जो डीई है हम ए बी पे ले रहे हैं, ये डी बिंदु जो है वह क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। और यह डीई जो है वह समांतर है किसके, इस बीसी की। यह जो बीसी दिया गया है इसके समांतर है यह डीई। ठीक है, हम वही बात लिखे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि दिया है क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है और डीई समांतर बीसी दिया गया है। तो इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है एई। हम थोड़ा सा छोटा कर लेते फिगर को। देखिए यहाँ पे फिगर को छोटा करेंगे तो समझ में आएगा चीजें। देखिए हमने लिखा है कि एई जो है वह एई बराबर है ईसी की। यहाँ पे अगर हम फिगर को देखेंगे ए बी सी में, यहाँ पे अगर आप फिगर को देखिएगा तो कुछ कुछ नजर आएगा। कहता यह जो ए है यहाँ पे, ये वाला जो ए नजर आ रहा है वह कहता ए बी, ये वाला भाग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है किसके, ए बी जो है वह किसके बराबर है, तो वह है डीबी के बराबर। डीबी किधर है, या बीडी का लीजिए डीबी का लीजिए, दोनों बात बराबर है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसको हम लोग डीबी कह ले कि बीडी कह ले, बात बराबर है, इसके बराबर है। यह दिया हुआ सवाल हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हमने
इसको गौर से देखेंगे तो नजर आएगा। और सवाल में दिया गया कि यह जो DE है वह समांतर है इस BC के, यहाँ पे BC जो दिया गया इसके समांतर है। समांतर है तो आप लोग थेल्स परिमेय से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या होते हैं, समान अनुपातिक होते हैं। समान अनुपातिक होते हैं अर्थात कहने का मतलब यह है, यह होगा कैसे, यह हो जाएगा AD बटा कितना D, यहाँ पे हो जाएगा कितना DB, या वही BD एक ही बराबर है, बराबर जो होगा वह क्या होगा AE बटा क्या EC, इतना के बराबर होगा। ठीक है, तो जब समांतर है तो इतना होगा। देखिए आगे हम लिखे हैं यहाँ पे, अतः आधारभूत समानुपाती प्रमेय से AD बटा D, यहाँ पे BD कर लीजिए या DB एक ही बात है, बराबर AE बटा EC। यहाँ पे देखिए इस फिगर को यदि गौर से देखिएगा तो नजर आएगा हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा, देखिए यहाँ पे यह लिखा हमने AD बटा क्या DB, AE बटा क्या EC, तो इसी को हमने लिखा है। और यहाँ पे देखिए इस फिगर में अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो हम वही लिखे हैं, अथवा यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए अगर गौर से देखिए तो हम यहाँ पर एक और चीज लिखे थे, यह समीकरण 1 को देखेंगे, यह AD बराबर जो होता है वह DB के या BD के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये वाला देखिए हम इसको कलर कर रहे हैं, ये वाला हम इसको मिटा देते हैं, ये वाला जो है नजर जो आ रहा आप लोगों को, यह जो BD है इस BD के बदले हम यहाँ पे AD लिख सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे लिखे, उसके नीचे में देखेंगे यदि गौर से तो आपको नजर आएगा यहाँ पे AD बट्टा हमने क्या लिखा है, AD बट्टा AD अब बराबर क्या AE बट्टा EC। ठीक है, तो यह दोनों कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यह दोनों कट जाएगा, इसको ऐसे काट लेंगे, इसको ऐसे काट लेंगे तो यह 1/1 होगा, 1 से भाग देंगे 1 ही होगा। और इस दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे और इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा AE बट्टा EC। हम लोगों को यदि गौर से देखिएगा इस सवाल में यही सिद्ध करने को था, यहाँ पे हमने लिखा भी है, यहाँ पे गौर से देखिए तो हमने लिखा भी है कि हमें सिद्ध करना क्या है। इस तरह से हम लोगों का सवाल जो है आज का यह प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे यदि गौर से देखेंगे तो हम लोगों का सवाल यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम लोग सभी आदमी यही तक रहेंगे, अगले एपिसोड में अगले सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।